नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मेरा नाम है कुमार आर्यन और स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल पे बेसिकली मैं आरबीआई ग्रेड बी से रिलेटेड कंटेंट डालता हूँ हिंदी में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं स्ट्रैटेजी फॉर रीजनिंग। तो आरबीआई ग्रेड बी में रीजनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये 60 मार्क्स होल्ड करता है। 60 मार्क्स होल्ड करता है, ये सुन करके बहुत लोगों के मन में थोड़ी लालच बढ़ जाती है कि यार 60 मार्क्स होल्ड करता है, अगर रीजनिंग को तगड़ा कर लिया जाए तो हमारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा। और इस चीज का फायदा आरबीआई उठाता है। रीजनिंग में बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका स्ट्रैटेजी आपको मालूम होना चाहिए। तो इसका स्ट्रैटेजी मैं आज आपको देने वाला हूँ। स्ट्रैटेजी मैं क्या आपको हवा में दे दूंगा, मतलब मेरे मन में आया मैंने आपको कह दिया, ये नहीं करने वाला हूँ मैं। डेटा के अनुसार मैं चलूंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैंने एनालाइज किया है 2021 से लेकर के 2023 तक के। बेस्ड ऑन दिस एनालिसिस मुझे कुछ कुछ इंसाइट्स मालूम चले हैं कि क्या क्या, मतलब वो ट्रिक है, वो टिप है, उसको बोलते हैं ना ये है कि डेटा से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर होता है। वो इन्फॉर्मेशन बहुत काम का चीज होता है। तो वो काम का चीज मैं आपसे डिस्कशन करने वाला हूँ, जो मैंने पीवाईक्यू को एनालाइज करके खोजा है। ये इनसाइट्स आपको भी मिलेंगे जब आप पीवाईक्यू देखोगे। पीवाईक्यू का वीडियो रीजनिंग के लिए मैंने अपलोड नहीं किया है, अगर आप बोलोगे तो मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं इनसाइट्स आपको दूंगा, प्लस सिलेबस भी दूंगा। तो आप कहोगे सर सिलेबस दोगे, सिलेबस तो ऑलरेडी दिया हुआ है। देखिए सिलेबस जो है वो आरबीआई देता नहीं है फेज वन के लिए। फेज टू के लिए जो सिलेबस देता है वो मैंने आपको याद कराया है। फेज वन के लिए सिलेबस नहीं देता है। तो जब सिलेबस नहीं देगा तो आप क्या पढ़ोगे, क्या छोड़ोगे? तो ये आपको कैसे मालूम चलता है? बेस्ड ऑन पीवाईक्यू। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हो कि 2021 में ये टॉपिक से सवाल आए, 2022 में ये टॉपिक से सवाल आए, तो आपको ये टॉपिक कवर कर लेना चाहिए। तो उस तरह से सिलेबस डिफाइन होता है। तो पीवाईक्यू पे बेस्ड जितने सिलेबस मैंने डिफाइन किए हैं वो मैं आपको आज देने वाला हूँ, ठीक है। तो पहला इंसाइट्स दूंगा, फिर सिलेबस दूंगा, और तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी दूंगा कि कौन कौन सा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बेस्ड ऑन पीवाईक्यू। कौन सा टॉपिक आरबीआई का फेवरेट है, ये सब आपको मालूम चलेगा। तो तीन चीज आपको मालूम चलेगा इस वीडियो में। इंसाइट्स आपको मालूम चलेंगे बेस्ड ऑन माई एनालिसिस, सिलेबस मालूम चलेगा, और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मालूम चलेगा। इन तीनों चीजों में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सच बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर आप जान लोगे तो आपका सिलेबस और आपका इंसाइट्स का जरूरत नहीं पड़ेगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर आप जान लो, ठीक है। इससे आपका काम 50% आसान हो जाएगा, ठीक है। तो बिना किसी देरी के मैं स्टार्ट करता हूँ। इससे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि मेरा आवाज़ थोड़ा यहाँ पर डिफरेंट है, क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा-सा ठीक नहीं है और अभी बहुत लू चल रहा है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप प्लीज़ हाइड्रेटेड रहें, पूरा पानी पीजिए, ठीक है। उसके बाद घर पे रहिए और पढ़ाई पढ़ाई कीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं? स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं। किस चीज़ का? रीज़निंग का, और आरबीआई ग्रेड बी 2024, ठीक है। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ये सिलेबस है जो मैंने पीवाईक्यू को एनालाइज़ करके निकाला है, ठीक है। तो ये जो सिलेबस है, इसको आप एक बार देख लो, ठीक है। इसमें क्या-क्या है? इसमें अल्फान्यूमेरिक सीरीज़ है, ब्लड रिलेशन, कोडिंग एंड डिकोडिंग, क्रिटिकल रीजनिंग, डेटा सफिशिएंसी, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, इनइक्वालिटी, मशीन इनपुट आउटपुट, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट और सिलोगिज्म, ठीक है। ये 11 टॉपिक्स है, ठीक है। ये 11 टॉपिक्स को आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसमें से क्या-क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स। मैं रिकमेंड करूँगा कि जिसका भी बैंकिंग, मतलब बैंकिंग कॉम्पिटिशन का एक्सपीरियंस है, बहुत लोग ऐसे होंगे जो कि बैंकिंग का मेंस एग्ज़ाम दे चुके होंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग होंगे जो कि बैंकिंग का प्रीलिम्स एग्ज़ाम बार-बार निकालते होंगे, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिसको पजल और सिटिंग अरेंजमेंट बहुत पसंद है और बहुत जल्दी इन लोगों का सॉल्व हो जाता है। तो उन लोगों के लिए आप आपका क्या बोलेंगे, बहुत अच्छा है, ठीक है। क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट और पजल से करीब-करीब 30 से 35 मार्क्स हर साल पूछे जाते हैं। और अगर आपका ये एरिया स्ट्रॉन्ग हो गया, इसका मतलब आप रीजनिंग में फोड़ के आइएगा, ठीक है। रीजनिंग में अच्छा नंबर लेके आइएगा। लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको कहूँगा कि यहाँ पर 3 लेवल पे आपका सवाल पूछा जाता है, ठीक है। ठीक है। आप कितना भी मेंस का तैयारी कर चुके हो, कोई भी बैंकिंग एग्जाम का, एसबीआई का मेंस दिया हो आपने, ठीक है, आईबीपीएस का मेंस दिया हो, प्री दिया हो, या फिर पजल या सेटिंग अरेंजमेंट में आप तगड़े हो, फिर भी कुछ सवाल ऐसे होंगे जो कि आप जवाब नहीं दे पाओगे, ठीक है। कुछ सवाल होंगे वेरी डिफिकल्ट,
वो आपके भी दिमाग के पार हो जाएंगे, ठीक है। और कुछ सवाल होंगे डिफिकल्ट और बहुत सारे सवाल होंगे इजी। ये किन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ, ये इन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जिन्होंने बैंकिंग का मेंस एग्जाम दिया है, बैंकिंग का प्री एग्जाम दिया है और सीटिंग अरेंजमेंट से बहुत प्यार है, उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ। उन लोग के लिए ये 3 वो लेवल पे सवाल पूछता है। क्या करेगा आपसे एग्जाम में, जो वेरी डिफिकल्ट है उससे एक सवाल पूछेगा, ठीक है। मतलब 5 नंबर का सवाल आपसे वेरी डिफिकल्ट पूछेगा, डिफिकल्ट आपसे पूछेगा 5 नंबर, ठीक है। और आपका 20 नंबर का इजी पूछेगा। इजी भी नहीं कहूंगा मैं, इसे मॉडरेट करना चाहूंगा, इसको इजी नहीं कहूंगा, मॉडरेट करना चाहूंगा, ठीक है। वो आप समझ लेना। लेकिन ये डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट, मॉडरेट किसके लिए है? ये जो मेंस एग्जाम दे चुका है, ठीक है, और प्री एग्जाम बार बार निकलता है, या फिर पजल या सीटिंग अरेंजमेंट से प्यार है। बाकी बच्चों के लिए, जिनके लिए जिनको ये सीटिंग अरेंजमेंट और पजल जो है वो हार्ड लगता है, ठीक है, या वो धीरे धीरे अभी सीख रहे हैं, ठीक है, या फिर सीख लिए हैं लेकिन बनने में बहुत टाइम लगता है, उनके लिए एक ही उपाय है, इन इसको प्रणाम करो और अगले सेक्शन में आ जाओ, ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट और पजल को इग्नोर कर दो अगर आप थोड़े बिगिनर हो, ठीक है। आप सीटिंग अरेंजमेंट और पजल में टाइम लगाते हो, सीटिंग अरेंजमेंट या पजल का जो मेंस सवाल है, मेंस का जो सवाल है वो आपसे सॉल्व होने में बहुत टाइम लेता है या फिर बहुत आपको हार्ड लगता है, तो आप इसको प्लीज स्किप कर दो। आगे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप स्किप करने के बाद भी अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जिनका सीटिंग अरेंजमेंट और पजल स्ट्रांग है वो तो इसको करो, अदरवाइज इसको स्किप करो, ठीक है। तो 3 बच्चे जो बैंकिंग का मेंस एग्जाम देते आ रहे हैं, प्री एग्जाम बार बार निकलते जा रहा है जिनका, और जिनका पजल और सीटिंग अरेंजमेंट बहुत स्ट्रांग है, कहने का मतलब जिनका पजल और सीटिंग अरेंजमेंट बहुत स्ट्रांग है, तगड़ा है, उनको ये सेक्शन अटेम्प्ट करना चाहिए आरबीआई ग्रेड बी में। क्योंकि इसमें 3 लेवल होते हैं, मॉडरेट किस्म के सवाल होते हैं, डिफिकल्ट किस्म के सवाल होते हैं, वेरी डिफिकल्ट किस्म के सवाल होते हैं। आप मॉडरेट किस्म के सवाल 20 नंबर आप आराम से यहाँ पर स्कोर कर सकते हो, और यही आपका टारगेट रहना चाहिए, ठीक है। अब बाकी बच्चे जिनका सीटिंग अरेंजमेंट और पजल स्ट्रांग नहीं है, या फिर थोड़ा सा स्ट्रांग है, या फिर टाइम लगता है, तो उन लोगों के लिए ये है क्रिटिकल रीजनिंग। अगर आप जान लिए हैं कि आपका सीटिंग अरेंजमेंट और पजल स्ट्रांग नहीं है, तो आप डेली क्रिटिकल रीजनिंग सॉल्व करिए, ठीक है। डेली डेली आपको सॉल्व करना चाहिए। इसका सवाल कहाँ से आप लाएंगे, तो इसका मैं लिंक आपको दे दूंगा, ठीक है। अदरवाइज आप ऐसे सर्च कर लेना यूट्यूब पे, क्रिटिकल रीजनिंग फॉर एमबी, ठीक है, या फिर कैट, और वहां पर जितने सवाल होंगे वो आप एक बार देख लेना, ठीक है। और फिर जब आप ये देख लोगे, फिर आप सर्च करना क्रिटिकल रीजनिंग, यूट्यूब पे ही बोल रहा हूँ, क्रिटिकल रीजनिंग फॉर एसबीआई मेंस, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आप करना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ एसबीआई मेंस क्रिटिकल रीजनिंग, ठीक है। तो ये 3 चीज आप कंप्लीट कर लेना। ये 3 चीज जब आप कंप्लीट कर लोगे तो आपका क्रिटिकल रीजनिंग स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन ये 3 चीज जल्दी कंप्लीट होगा नहीं, इसमें टाइम जाएगा, तो आपको डेली करना पड़ेगा। डेली 4 से 5 सवाल आपको डेली करने होंगे, और जब आप डेली करोगे 4 से 5 सवाल, तब आपका क्रिटिकल रीजनिंग स्ट्रांग हो जाएगा। क्रिटिकल रीजनिंग स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे 10 से 15 नंबर हर साल पूछे जाते हैं। तो 10 से 15 नंबर हमेशा पूछे जाएंगे आपसे क्रिटिकल रीजनिंग से। इसीलिए अगर आपका सिटिंग अरेंजमेंट और पजल स्ट्रांग नहीं है, तो क्रिटिकल रीजनिंग को स्ट्रांग कर लीजिए, ठीक है। क्रिटिकल रीजनिंग में बहुत तरह के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। मतलब बहुत तरह के सवाल पूछे जाते हैं एमबीए में, कैट में, ठीक है। बहुत सारे तरह के सवाल पूछे जाते हैं। आरबीआई में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं क्रिटिकल रीजनिंग पे बेस्ड, कि कौन सा आर्ग्यूमेंट स्ट्रांग है या फिर वीक है, कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, अजम्पशंस, कंक्लूजन्स, इन्फ्रेंस और इम्पैक्ट। ये 6 टाइप ही है जिससे सवाल पूछता है आरबीआई। घूर फिर करके यही 6 टाइप है जिससे सवाल पूछा जाता है। तो आप यही करना कि इसी से रिलेटेड आप सवाल प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो कैसे करोगे आप क्रिटिकल रीजनिंग? आप यूट्यूब पे सर्च करोगे क्रिटिकल रीजनिंग फॉर एमबीए और कैट, जो भी वीडियोस मिलेंगी वो आप देखने चालू कर दोगे। उसके बाद फिर क्रिटिकल रीजनिंग फॉर एसबीआई मेंस देखोगे। उसके बाद फिर देखोगे पीवाईक्यू ऑफ एसबीआई मेंस क्रिटिकल रीजनिंग, ठीक है। इस तरह से आप क्रिटिकल रीजनिंग स्ट्रांग करोगे अपना, ठीक है। इसके बाद देखिए ये 4 टॉपिक है जो कि बहुत क्रूशियल है, आपका सवाल आता ही आता है।
मशीन इनपुट आउटपुट से 5 नंबर हमेशा पूछे जाएंगे, पूछे जाते हैं। सिलोगिज्म से 5 नंबर हमेशा पूछे जाते हैं। अभी क्या हुआ है कि ये रिवर्स सिलोगिज्म पूछे जाने लगे हैं। पहले जो नॉर्मल सिलोगिज्म पूछते थे तभी 2-3 नंबर का पूछते थे, लेकिन अब रिवर्स सिलोगिज्म पे ये लोग आ गए हैं। तो रिवर्स सिलोगिज्म पे आ गए हैं तो यहाँ पर आपको 5 नंबर हमेशा दिखेगा। कोडिंग डिकोडिंग या फिर इनइक्वालिटी, इससे आपको 5 नंबर मिलते हैं। देखिए, कोई शिफ्ट में अगर कोडिंग डिकोडिंग से सवाल आया तो इनइक्वालिटी से नहीं आएगा, या फिर अगर इनइक्वालिटी से आया तो कोडिंग डिकोडिंग से नहीं आएगा। इन दोनों में से कोई एक टॉपिक पूछेगा ही पूछेगा आपसे कोई भी शिफ्ट में। तो इसमें भी आप 5 नंबर हर साल फिक्स कर सकते हैं। और फिर डेटा सफिशिएंसी, इसमें अभी 3 मार्क्स या 4 मार्क्स करके हर साल पूछे जा रहे हैं, लेकिन ये बढ़ेंगे, मुझे लगता है ये 5 मार्क्स हो जाएंगे एवरी ईयर। ठीक है, डेटा सफिशिएंसी। तो ये 4 टॉपिक ही है जो आपको कमांड में लाने हैं। ठीक है, ये 4 टॉपिक को आप कमांड में ले आओ तो आप 5, 5, 10 और 5, 15 और 3, 18, तो 18 में से आप यहाँ पर 10 नंबर जुगाड़ कर सकते हो ये 4 टॉपिक से। ठीक है, आराम से जुगाड़ कर सकते हो 10 नंबर। और पहले मैंने दिखाया क्रिटिकल रीजनिंग, ये 10 से 12 नंबर का है। यहाँ पर भी आप 8 नंबर ला सकते हो, अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो यहाँ पर भी आप 8 नंबर ला सकते हो। तो कितना हो गया यहाँ पर 10 नंबर और यहाँ 8 नंबर, 18 नंबर आपका सिक्योर हो रहा है। ठीक है, सेफ साइड में मैं बोल रहा हूँ, विदाउट कंसिडरिंग सिटिंग अरेंजमेंट और पजल। ठीक है, अगर आपको सिटिंग अरेंजमेंट और पजल स्ट्रांग है तो आप सिटिंग अरेंजमेंट पजल पे ध्यान दो, क्योंकि यहाँ पर आप डायरेक्टली 20 नंबर ला सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपका सिटिंग अरेंजमेंट और पजल स्ट्रांग नहीं है तो इसको आंख बंद करके इग्नोर करो और दूसरा टॉपिक पे ज्यादा फोकस करो, जैसे क्रिटिकल रीजनिंग, इससे आप 8 नंबर ला सकते हो। ठीक है, अगर डेली आप प्रैक्टिस करोगे, और ये 4 टॉपिक को भी डेली प्रैक्टिस करोगे तो 18 नंबर में से 10 नंबर आपका प्योर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने इनसाइट दिया है। ठीक है, जो भी मैंने आपको बताया है वो मैं आपको यहाँ समराइज कर रहा हूँ। ठीक है, 60 नंबर का पूछे जाते हैं रीजनिंग, तो 60 नंबर में से 30 से 35 नंबर आपको पजल और सिटिंग अरेंजमेंट से मिल जाएगा। ठीक है, 20 नंबर आपको क्रिटिकल रीजनिंग, मशीन इनपुट आउटपुट, सिलोगिज्म, इनइक्वालिटी, कोडिंग डिकोडिंग, इससे मिल जाएगा। और 10 नंबर आपको मिलेगा डेटा सफिशिएंसी, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको सिटिंग अरेंजमेंट स्ट्रांग है तो आप इस पे फोकस करो, ये सब को अभी छोड़ दो, सिर्फ इस पे फोकस करो। अगर आपको सिटिंग अरेंजमेंट और पजल बहुत स्ट्रांग है तो, अगर आपका बहुत स्ट्रांग नहीं है तो आप क्या करो, इस पे फोकस करो, ये 5 टॉपिक पे फोकस करो। और ये 5 टॉपिक है ना डेली करो, डेली का मतलब डेली। ठीक है, डेली करने कैसे करोगे, डेली करने में बहुत स्ट्रगल होता है, डेली कंटिन्यूटी टूट जाती है। तो इसके लिए मैं एक ऐप बताऊंगा आपको, इसका मैं वीडियो लेकर आऊंगा, एक ऐप बताऊंगा। इस ऐप के थ्रू आप इसको बहुत इजीली कर पाओगे, आपका कंटिन्यूटी जो है वो मेंटेन हो पाएगा, आप डेली प्रैक्टिस कर पाओगे। ठीक है, लेकिन मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि अगर आपका सिटिंग अरेंजमेंट और पजल स्ट्रांग नहीं है तो आप ये 20 नंबर पे फोकस करो। ठीक है, उसके बाद अगर आपको टाइम मिलता है, ये 20 मार्क्स आपका सिक्योर हो जाता है, यानी कि ये जो 5 टॉपिक है ये आपका कमांड में आ जाता है, तब तो फिर ये 10 नंबर पे आप फोकस करना चालू करो, जैसे कि डाटा सफिशिएंसी। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हर साल आपसे 2 सवाल पूछे जाएंगे, हर साल। तो अगर आपके पास टाइम है और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आपने कर लिया, 2 नंबर आपने सिक्योर कर लिया। डायरेक्शन डिस्टेंस और ब्लड रिलेशन, ये आपका इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये डाटा सफिशिएंसी में ही पूछ लेता है या फिर आपसे सेपरेट पूछ सकता है। ठीक है, इसीलिए तो ये 3 कैटेगरी मैंने बनाया है जो मैंने इंसाइट लिया है एनालिसिस करके। ठीक है, ये बहुत कारगर सिद्ध होगा आपको, मैं आप बार बार कह रहा हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सारा अपना स्ट्रेटजी आपको एक पेज में डाल दिया, किस तरह से आपको करना है। अगर सिटिंग अरेंजमेंट पजल स्ट्रांग है तो इस पे फोकस करो, नहीं स्ट्रांग है तो इस पे फोकस करो। ठीक है, और अगर टाइम मिलता है तो इस पे ही फोकस करो। ठीक है, इस तरह से आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। अगर सिटिंग अरेंजमेंट और पजल स्ट्रांग है आपका, तब तो आप फोकस करो कि आराम से आप 30 नंबर लेकर के आओ। ठीक है, टारगेट क्या रहना चाहिए, जिनका भी पजल और सिटिंग अरेंजमेंट स्ट्रांग है उनका टारगेट होना चाहिए 35 नंबर लाना है। ठीक है, क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प करेगा, जीए में कम नंबर भी लाओगे तो आपका ये कोप अप कर लेगा। और जिनका सिटिंग अरेंजमेंट और पजल स्ट्रांग नहीं है उनके लिए टारगेट रहेगा 15 नंबर। ठीक है, ये टारगेट रखो, 15 नंबर टारगेट रखो, 20 में से 15 तो लेकर के आओगे, नहीं भी लेकर के आओगे तो 12 तो लेकर के आओगे। तो अगर इतना लेकर के अगर आ गए आप, ठीक है, 12, 13, 14, 15 इतना अगर लेकर के आ गए, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि जीए में आपको, मतलब जो जीए है
उसमें जा करके आपको नंबर थोड़ा सा ज़्यादा उठाना पड़ेगा, ठीक है? और डेटा सफिशिएंसी, अल्फान्यूमेरिक सीरीज़, डायरेक्शन डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, इसको भी आप कर सकते हो अगर आपको टाइम मिलता है तो, ठीक है? तो वीडियो को मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहता हूँ। जो भी नोट्स मैं पढ़ाता हूँ, वो नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। वो टेलीग्राम चैनल का नाम है कुमार आर्यन टेलीग्राम, विदाउट गिविंग एनी स्पेस, कोई स्पेस नहीं दीजिएगा। आपको टेलीग्राम पे चैनल मिल जाएगा, वहाँ पर आप जॉइन कर लेना ज़रूर। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, इसको शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट आप ज़रूर करें, क्योंकि कमेंट से मालूम चलता है कि आपके मन में क्या चल रहा है, क्या डाउट है, वो सब मालूम चलता है। अगर आपको हमसे या मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना है, तो आप मेरा इंस्टाग्राम आईडी में जाकर के डीएम कर सकते हैं, कुमार आर्यन 786, ठीक है? तो यहाँ पर मैं अंत करना चाहता हूँ। बहुत दिनों बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो हो सकता है कि थोड़ा इधर-उधर हो चुका हो, तो उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। कमेंट ज़रूर करिए, आपका कमेंट मेरा दिन बना देता है। जब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो नहीं लाते, तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर।